मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है विधानसभा सत्र पर उठते सवाल का। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर पहले से जारी आशंका सही साबित हुई। पिछले कई सत्रों की तरह मानसून सत्र भी सियासत की भेंट चढ़ गया है। 5 दिन के लिए बुलाया गया ये अल्पकालीन सत्र अपनी तय अवधि भी पूरा नहीं कर सका और महज 2.5 दिन में खत्म हो गया। यह 2.5 दिन भी शोर शराबा और हंगामे में गुजर गए, लेकिन इस बीच सरकार ने अपना पूरा कामकाज निपटा लिया। 9,519 करोड़ 3 लाख का अनुपूरक बजट और 11 संशोधन विधेयक बिना किसी चर्चा के पास हो गए। अब सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही एक दूसरे पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि आए दिन घोटाले उजागर होने के कारण सरकार चर्चा से भाग रही है, तो बीजेपी पलटवार करते हुए कांग्रेस पर हंगामा करने और चर्चा से भागने का आरोप लगा रही है। कह रही है उनके पास अच्छे वक्ता नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि सत्र लगातार छोटे क्यों हो रहे हैं, या दोनों ही दलों की चर्चा में कोई रुचि नहीं है? तो सत्र पर उठते इन्हीं सवालों के जानेंगे जवाब, लेकिन पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शर्मा ने मेरे कपड़े फाड़े, उनके लोगों ने फाड़े। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आखिरकार एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गया। 5 दिन तक चलने वाला ये सत्र करीब 15 घंटे तक ही चल पाया और तीसरे दिन ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने पोषण आहार घोटाले, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर जमकर हंगामा मचाया। इसके पहले हंगामे के कारण जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और प्रश्नकाल भी नहीं हो सका। सदन में कांग्रेस विधायकों और बीजेपी विधायकों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। शोर शराबे और हंगामे के बीच सरकार ने 9,519 करोड़ 3 लाख का अनुपूरक बजट पास करा लिया। इसके अलावा 11 संशोधन विधेयक भी ध्वनि मत से पास हो गए। उधर सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने पर कांग्रेस आक्रामक हो गई। कांग्रेस का कहना है कि आए दिन सरकार के घोटाले उजागर हो रहे हैं, किसानों की स्थिति बदहाल हो चुकी है, बेलगाम बिजली विभाग के अफसर बिजली चोरी कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन तमाम मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है। कांग्रेस विधायकों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। लगातार मध्य प्रदेश की विधानसभा में देखने को आ रहा है कि सरकार चाहती नहीं है कि कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों के सवालों के जवाब मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर मिले। हमने स्थगन लगाए, स्थगन पे चर्चा नहीं करना चाहते। सदन में जवाब मांगते हैं तो जवाब देना नहीं चाहते। सड़क पे आंदोलन करते हैं तो पुलिस के माध्यम से केस लगाने का काम करते हैं। पर लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में हम कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि मीडिया इस बात को दिखाए, क्योंकि ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। इसमें लूट सके तो लूट योजना, लगभग 40,000 करोड़ का घोटाला मध्य प्रदेश के अंदर ये राशन घोटाले के अंतर्गत हुआ। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने सदन में कांग्रेस के व्यवहार को निंदनीय बताया है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई वक्ता ही नहीं है। सदन में कांग्रेस सिर्फ हंगामा करती है। कांग्रेस के विधायक षड्यंत्र रचते हैं। दुख की ये बात है कि पहले दिन से आखिरी तक जो कांग्रेस ने हंगामा यहाँ पर करा है, आसंदी से कई बार उनको व्यवस्था दी गई कि आप यहाँ पर अपनी बात रखें। आपकी बात सुनने को माननीय मुख्यमंत्री जी तैयार हैं, सब मंत्री तैयार थे, सबने देखा है, सदन में देखा है, मीडिया वालों ने देखा है, सदन ने सब देखा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस खाली बौखला गई है, वो अपना जनाधार खो चुकी है और वो आने वाले दिनों में आज जो हैं जिस स्थिति में, उस स्थिति से काफ़ी पीछे हो चुके हैं। इसलिए कुछ न कुछ षड्यंत्र रचकर आरोप लगाना, बदनाम करना, हाउस अच्छी तरह जानता है, जनप्रतिनिधि सब अच्छी तरह जानते हैं और जनता में उनका जनाधार खत्म हो चुका है और वो खत्म हो चुकी है। कुल मिलाकर 5 दिन चलने की बजाय 15 घंटे, सिर्फ 15 घंटे चल सका और उसमें भी सिर्फ हंगामा होते रहा। सदन में सरकार ने बिना चर्चा के ही अनुपूरक बजट पास करा लिया। यहाँ तक कि संशोधन विधेयक पर भी चर्चा नहीं हुई। लेकिन अब सवाल है कि आखिर ये सत्र छोटे होते क्यों चले जा रहे हैं? सदन में प्रश्नकाल और बेलगाम अफसरशाही के अलावा जनता के जरूरी मुद्दे भी हंगामे की भेंट चढ़ गए। सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष के सियासी शोर शराबे का भी, जिसके कारण जनता के असल मुद्दे कहीं गुम होते चले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अलादी टीवी, भोपाल।
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभय प्रताप सिंह, नेता हैं बीजेपी के, संतोष परिवार प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और अशोक शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करता हूं। सत्र छोटे हो रहे हैं, छोटे सत्र के बीच 5 दिन का सत्र बुलाया था सरकार ने, दोनों की सहमति बनी थी, चर्चा होगी, लेकिन वो 5 दिन का सत्र भी 2.5 दिन में खत्म हो गए, और वो भी सिर्फ हंगामे में। अब कांग्रेस कह रही है कि जवाब नहीं देना चाहती सरकार, तो जवाब किसको दे जब कांग्रेस के सदस्य सदन में हंगामा कर रहे हैं, प्रश्नकाल नहीं होने दे रहे हैं, बहिर्गमन कर रहे हैं, तो कैसे जवाब देगी सरकार? कौन है जिम्मेदार ये सत्र को? और जो छोटा सत्र भी है उसमें चर्चा नहीं करना चाहता। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी चर्चा से भाग रही है और बीजेपी कह रही कांग्रेस चर्चा से भाग रही है। देखिए, जो सत्र छोटा सत्र होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और खासतौर पे जो विधायकों के प्रश्न होते हैं प्रश्नकाल के समय तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चुनावी वर्ष अब जो है काफी करीब है, 2023 में चुनाव होंगे, तो उसके पहले चाहे सत्र छोटे हों या बड़े हों, उसका सदुपयोग होना चाहिए। और जो अभी आपने जिस सत्र की अभी आप चर्चा कर रहे हैं, जो 2.5 दिनों में समाप्त हो गया है, हंगामे के बाद में समाप्त हो गया है, तो सदन में हंगामे पहले भी दिन भी पूरा नहीं चला शुक्ला जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, नहीं चला। एक्चुअल में क्या है कि दोनों जो है, जो लोकतांत्रिक जिम्मेदारियां हैं, दोनों की जनता के प्रति जो जवाबदेही है, तो मुझे लगता है कि दोनों जनता के प्रति जवाबदेही निभाने में जो है वो बहुत उनकी दिलचस्पी नहीं है। ना कांग्रेस की ज्यादा दिलचस्पी है और ना ही कहीं बीजेपी की, क्योंकि सरकार तय करती है ना कि सत्र कितने दिन का होगा, संसदीय कार्य मंत्री तय करेंगे। आपकी बात मान ली है, सत्र छोटे हो रहे हैं, सरकार तय करती है कि कितने दिन का होना चाहिए, लेकिन 5 दिन भी पूरा नहीं चल पा रहा है। ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले के भी सत्र हुए हैं, वो पूरे समय नहीं चले, पूरी अवधि उनने तय नहीं की है। देखिए, दोनों की प्राथमिकताएं अलग होती हैं। विपक्ष जो होता है सरकार को अपने मुद्दों पर घेरना चाहता है, सरकार के अपने विधेयक होते हैं जिनको उनकी पास कराने की प्राथमिकता होगी। जब दोनों की प्राथमिकताएं अलग अलग होंगी तो स्वाभाविक है कि टकराहट भी होगी, और यही टकराहट जो है हम लोग लंबे समय से सदन के भीतर देख रहे हैं, चाहे वो लोकसभा का मामला हो या विधानसभा का मामला हो। तो जब तक ये लोग संयुक्त रूप से बैठकर ये न तय करें कि हमें इतने दिन का सत्र चलाना है, ये विषय पे हमें चर्चा करनी है। लेकिन लोकसभा का आपने जिक्र किया है शुक्ला जी, लोकसभा के जो अवधि है, पूरी अवधि सत्र चलता है। भले ही हंगामे में शुरुआत में हम देखते हैं कि हंगामे 2-4 बैठकें, 5 बैठकें भेंट चढ़ गई हों, लेकिन सत्र पूरा चलता है, चर्चा भी होती है, लेकिन वो हालात विधानसभा में नहीं देखने को मिल रहे हैं। विधानसभा में भी ये होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को की जिम्मेदारी समझनी चाहिए, सरकार को भी जो है विपक्ष को मौका देना चाहिए कि वो अपनी बात कह सके। तो कुल मिला के ये जो टकराहट है, मुझे लगता है कि ये किसी भी लिहाज से किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज नहीं है, लेकिन ये दुर्भाग्य हम लोगों का कि भारतीय लोकतंत्र में टकराहट बढ़ती जा रही है। और कुछ कई तो ऐसी घटनाएं भी हैं कि जो बड़े शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश की घटना है जहाँ पे माइक चले थे, जूते चले थे, और अभी भी जो ये सत्र समाप्त हो गया है, इसमें भी ये कहा जा रहा है कि कोई कांग्रेसी विधायक के कपड़े वगैरह फाड़े गए हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों पार्टियों को सत्र चलाने के लिए जो है कोशिश करनी चाहिए, सामंजस्य बनाना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए एक दूसरे को। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, सत्ता पक्ष पे आरोप विपक्ष लगाएगा और विपक्ष जो है उसको गैर जिम्मेदार, जो है सत्ता पक्ष उसको गैर जिम्मेदार ठहराएगा, तो ये सब चलेगा, लेकिन सत्र चलना चाहिए। ठीक है, सब चलेगा अभय जी, लेकिन पहली जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की बनती है। सदन की आप अवधि छोटे करते जा रहे हैं, वो भी पूरे समय नहीं चलती। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस जब बहिर्गमन कर देती, हंगामा कर देती, तो कैसे चलाएं, लेकिन आपके लिए तो सहूलियत ही है ना, आपने अपना काम पूरा कामकाज कर लिया, बजट पारित कर लिया, संशोधन विधेयक भी पारित कर लिए बिना चर्चा के, और आप पर सवाल भी नहीं खड़े हो पाए। तो चर्चा से पहले आप ही भाग रहे हैं। जो वो कह रहे हैं कि चर्चा से आप भाग रहे हैं क्योंकि लगातार घोटाले, बेरोजगारी, जो समस्याओं पर मुद्दे उठा रही है कांग्रेस, उससे आप बचना चाहते हैं जवाब देने से। देखिए, कांग्रेस विपक्ष की जिम्मेदारी से भाग रही है। सत्ता पक्ष जितने दिन भी सदन आहूत होता है, क्या स्थिति बनती है आपने पूरे प्रदेश में देखा है। क्या इस तरह का व्यवहार किसी जनप्रतिनिधि का विधानसभा के फ्लोर पर होना चाहिए? आपको बोलना है बाहर बोलिए ना, निकल कर सदन से बाहर बोलिए। सदन के जो 11 से 5 की जो समय सीमा है उसके बाद आप बाहर आके बात करिए ना। उस समय तो अनुशासित होकर सदन की कार्रवाई में भाग लीजिए। प्रश्नकाल है, आपने अगर कोई जो है ध्यानाकर्षण किया है, कोई शून्यकाल में कोई विषय उठाया है, कोई आशास संकल्प है, तो आने दीजिए ना इन सब सारी प्रक्रियाओं को। जब आप केवल शोर शराबा करेंगे, बैल में जाएंगे, हंगामा करेंगे, तो सरकार के लिए मजबूरी है कि वो अपना जो जरूरी बिजनेस है उसको पूरा करेगी।
और अगर इस तरह से जो है अगर कौन देगा जवाब, मुझे तो ये बताइए आप। अगर सत्ता पक्ष जवाब नहीं देगा यानी तो ये किससे जवाब लेंगे? और सत्ता पक्ष का जब ये जवाब सुनना नहीं चाहेंगे तो कौन इनको जवाब देने वाला है? तो इनको अपने अनुशासन में रहना पड़ेगा और तभी सदन चलेगा। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है जिसमें नेता प्रतिपक्ष है, इनके और सदस्य भी हैं, सभी मिलकर तय करते हैं कि किस तरह से संचालन किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री विधानसभा अध्यक्ष सब लोग उसमें होते हैं, लेकिन वहां व्यवहार कुछ और होता है। सदन में आते ही हम पेपरों की सुर्खियां बन जाए, हम न्यूज चैनलों पर चल जाए, हम जो है इस तरह के व्यवहार के लिए अगर केवल नाटक नोटंकी ड्रामेबाजी करना है तो करिए। तो सदन के लिए वक्त भी जाया आप करते हैं, जनता का पैसा भी जाया करते हैं। तो संतोष जी, सिर्फ सुर्खियों में बना रहने के लिए हंगामा किया जाता है। जब आप सवाल ही नहीं करेंगे तो जवाब कहां से देगा सत्ता पक्ष? आज तो प्रश्नकाल भी नहीं होने दिया आपने, और वो कह रहे हैं आपके पास वक्ता नहीं है, प्रमाण नहीं है, तथ्य नहीं है, इसलिए आप चर्चा से भाग रहे हैं। संतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। संतोष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है आपकी तरफ से म्यूट है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। अब आ रही है आवाज? जी आ रही है, बोलिए। ब्रजेश जी, एक तो चोरी है, उसके ऊपर से सीधा चोरी। मध्य प्रदेश में ये लूट की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो प्रदेश के अंदर जो है कुपोषण के नाम पे जो है 2020 करोड़ का घोटाला करा, इन्होंने जो है बांधों में जो है घोटाला करा। ये किसी भी, अब ये बताइए, जो विपक्ष की हमारी भूमिका है, अगर विधानसभा में विधायक चर्चा नहीं करेंगे तो कहाँ पे चर्चा करेंगे? और ये जो है चर्चा कराना चाहते ही नहीं है। जब इनसे बोला गया, जब पोषण आहार मामले का जब लाया तो इसके अंदर पहले जो है विपक्ष की सुन लेते, फिर जवाब दे देते। तो ये तो क्या है कि इवेंट की सरकार है, लूट की सरकार है। कोरोना काल से लेके अभी तक की जो है मध्य प्रदेश के अंदर जो लूट मचा रखी है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, और पूरे जो है जो शासकीय मशीनरी का जो उपयोग कर रहे हैं, पूरे कलेक्टर रिचार्ज और टॉपअप पे चल रहे हैं। ये लुटेरे लोग हैं। अब ये चोर लोग जो है खुद ही चोरी, खुद ही की क्या जांच करेंगे? ये तो पूरे मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, कोरोना की मार भी देगी, कोरोना के अंदर लोगों की कोरोना पे पहुंच गए आप, सदन के अंदर तो आपको बोलना पड़ेगा ना। आज तो आपने हंगामे से शुरुआत की, प्रश्नकाल नहीं होने दिया, प्रश्नकाल तक बाधित किया आपने। चोरी ऊपर से जिला चोरी। मध्य प्रदेश की सरकार लुटेरों की सरकार है, ये दादागिरी करना चाहते हैं। ये पूरा जो है, ये जो अपने जो है हमारे विधायक के साथ बदतमीजी करी गई, कपड़े फाड़े गए। मध्य प्रदेश के जो लोग, ये भारतीय जनता पार्टी जो है गुंडागर्दी से जो है सदन चलाना चाहती है। पुलिस को इनसे आगे कर, पुलिस की कार्रवाई, पुलिस को जो है सदन करते तो पुलिस आगे कर लेते हैं। तो ये याद रखें कि पूरे प्रदेश के अंदर संतोष जी, विधानसभा की एक प्रक्रिया होती है ना, विधानसभा की एक प्रक्रिया होती है ना, लेकिन आज तो आप प्रश्नकाल से हंगामा करने लगे। आपके नेता, आपके विधायक प्रश्नकाल तक नहीं होने दिया, वहाँ तो सवाल जवाब हो जाने देते। तो बातें कर रहे हो आप ये बताइए ना ब्रजेश जी कि जो अभी जो मामला जो था, इसके अंदर जब स्थगन प्रस्ताव जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बोला था आज चर्चा कराएंगे, आज चर्चा कराई क्या? चर्चा से भागना चाहते हैं, किसी मामले में चर्चा नहीं कराना चाहते। ये तो केवल केवल लूटना चाहते हैं, लूट लो पूरे प्रदेश को और पूरी तरीके से जो है ना उसको जनता को गहराई में डाल दो। अभी जो है अभी लेटेस्ट जो महिलाओं की रक्षा कर नहीं सकते, महिला कूड़ा में नंबर 1, बेटी बचाओ में नंबर 1, सब जगह तो नंबर 1 आ रहे हैं। जो है भ्रष्ट निकम्मे लोग। अभी आप ये बताइए, 1-1 लाख रुपए बिरला बैंक में जो फीस लगती है, उसके अंदर क्या घटना घटी? सरकार विधानसभा की बात कर रहे हैं, आप सवाल उठाते हैं कि सत्र छोटे हो गए, आप मांग करते हैं 25 दिन का सत्र होना चाहिए, लेकिन वो 5 दिन भी आप चर्चा नहीं करते। 25 दिन के सत्र की मांग करते हैं, नेता प्रतिपक्ष पत्र लिखते हैं, लेकिन 5 दिन भी चर्चा नहीं होती। बाकी मुद्दों पर चर्चा कर लेते, स्थगन प्रस्ताव पे अगले बार आगे बढ़ा देते। ब्रजेश भाई, इसके पहले भी कब चर्चा कराई? अभी हमारे मित्र प्रवक्ता ने बोला था कि हमारा बिजनेस है, बिजनेस में हमें जो करना करेंगे। अब ये बताए मध्य प्रदेश में सरकार को चलाना, अगर ये बिजनेस मानते हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो लूट लो, विधानसभा की कार्रवाई का बोला जाता है जो वहाँ होता है।
ये कोरोना कब में में विधानसभा उसे बिजनेस कहते हैं। जिस तरह कमलनाथ जी आइटम सबको सदन की प्रक्रिया होता है। अभय जी जवाब दे रहे हैं। अभय जी, आप तो बिजनेस कर रहे हैं, जनता से कोई लेना देना की नहीं है बातें कर आपका। रहे हैं। सरकार का बिजनेस का काम है क्या? सरकार के लोग अभी आप ठीक देखिए है। पूरी तरीके से जवाब प्रशासन दे रहे क्या पोजीशन वो है। एक पूरे शब्दावली मध्य प्रदेश है में सदन गुंडा राज की। है, बिजनेस पूरे जिस जो है तरह से अधिकारी आइटम लूट में शब्दावली लगे है। हुए हैं, अभय जी पूरी जवाब तरीके दीजिए। से जो ठीक है, है जवाब ले लीजिए। लूटने में लगे हुए ठीक है, हैं। जवाब ले पूरे लीजिए। आपके जो है जितने भी पुलिस अधिकारी से आप तो लेके व्यापार IAS कर से रहे लेके हैं। सब वसूली सरकार करके का जो जनता से मंत्रियों को कोई दे रहा सरोकार है। नहीं है, ऐसा वो कह रहे संतोष जी हैं। जो बिजनेस कह का रख मतलब रहे ये हैं लगा कि रहे हैं। पार्टी पहले आविष्कार प्रस्ताव लाने वाली थी। इन्हें मालूम था कि अरे फिर वही बात, अरे जो मेन मुद्दा है उस पर चर्चा कराओ कि आप प्रस्ताव लाने जा रही थी। अरे जाने की ज्यादा नहीं चलेगी, उसी समय का सवाल है। हम दो और हमारे दो। पोषण आहार पे वक्तव्य देने को खुद आगे बढ़ के एक नंबर के अरे रखने को तैयार हो गए। वक्ता तो पहले सुनो तो, क्या समस्या है? बिना समस्या तुमने बता दोगे क्या? पूरे तरीके से ये जी मोटरसाइकिल स्कूटर देखिए, ये पहले आपके झगड़े में नुकसान तो जनता का हो रहा है ना संजय जी। लेकर इनके पास कुछ बचा ही नहीं है बोलने के लिए, इसलिए ये आउट कर रहे हैं। इससे बड़ा और कोई नहीं है, क्योंकि इनके पास सदन में कुछ कहने को रह ही नहीं गया है। अरे चेहरे पे अशोक कुछ जी, नहीं है। पहले आपके झगड़ा है। कांग्रेस चाहती है कि वो जो मुद्दे उठा रही है उन पर सरकार पहले चर्चा करे, स्थगन प्रस्ताव लाइए। सरकार चाहती है कि उन पर भी चर्चा करे, लेकिन पहले जो कार्रवाई है सदन की, चाहे उनका अनुपूरक बजट हो, चाहे संशोधन विधेयक हो, उन पर भी चर्चा हो जाए। पहले का झगड़ा है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? दोनों ने अपनी अपनी प्राथमिकताएं तय कर रखी हैं। जहां सरकार की अपनी प्राथमिकताओं में अनुपूरक बजट था, कुछ विधायक थे, कुछ नियम कायदे थे, उनको संशोधन करना था। तो सरकार की प्राथमिकता कुछ और है और विपक्ष की प्राथमिकता ये है कि जो अभी हाल में पोषण आहार घोटाला हुआ है, उस मुद्दे को सरकार को घेरना चाहती है। चुनावी साल बहुत करीब है, तो मुझे लगता है कि दोनों ने अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं तय कर रखी थी। उसके चलते जो है सदन जो है 2.5 दिन में ही समाप्त हो गया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दोनों लोकतांत्रिक दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी है, सदन चलाने की जिम्मेदारी दोनों की है, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी जो है मुझे लगता है सरकार की है। सरकार को थोड़ा सा लेकिन सरकार क्या करे? मन से जो क्या सदन की दीवारों को जवाब दे? दोनों की प्राथमिकता तय है, दोनों चर्चा करना चाहते हैं और दोनों चर्चा पहले करना चाहते हैं। सरकार चाहती है उसका कामकाज पहले हो जाए, विपक्ष चाहता है कि पोषण घोटाले से लेकर तमाम वो मुद्दों पर जिस पे सरकार को घेर सके पहले चर्चा हो जाए। तो दोनों में ऐसा नहीं हो सकता था शुक्ला जी कि समन्वय बनाते कि पहले इस पर चर्चा कर लें फिर इस पर चर्चा कर लेंगे? बिल्कुल ये होना चाहिए। और एक बात इनको विपक्ष की माननी चाहिए और जो विपक्ष है उसको सत्ता पक्ष की बात भी माननी चाहिए। सरकार को चलाना है तो सरकार की अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो पूरक बजट तो ज्यादा महत्वपूर्ण था, पहले उस पर चर्चा हो जाती, बाद में प्रश्नकाल भी होता और जिसपे ये चर्चा चाहते थे पोषण आहार घोटाले पर हो, उसमें सीएम कह भी रहे थे कि वो जवाब देने को तैयार है। तो दोनों को जो है समझदारी से काम लेना चाहिए। इस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है कहीं छिन्न भिन्न हो रही है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए कि वहां पे सदन, लेकिन दोनों समझदारी से काम नहीं ले रहे तो नुकसान किसका हो रहा है? इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? जनता के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। बिल्कुल 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 नुकसान हो रहा है और दोनों उसके लिए जिम्मेदार हैं। दोनों जिम्मेदार हैं। अभय जी, फिर वही बात कि आप भी समन्वय नहीं बना पा रहे। जो केंद्र सरकार पर आरोप लगते रहे थे पहले कि विपक्ष से आप समन्वय नहीं बना पा रहे, सदन नहीं चला पा रहे, तो ये परिस्थिति तो मध्य प्रदेश में भी है। आप उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे कि पहले इस पर चर्चा कर लीजिए फिर हम उस पर चर्चा कर लेंगे। वो संतुष्ट होंगे ही नहीं, चुनावी वर्ष है। वो संतुष्ट वो जवाब, जब एक प्रदेश का मुखिया खुद कह रहा है कि जो आप पूछना चाह रहे हैं मैं उसका पहले ही जवाब दे रहा हूँ, वो सुनने को तैयारी नहीं है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उस विषय पर मुख्यमंत्री खुद कह रहा हूँ कि मैं वक्तव्य पहले ही दे रहा हूँ जो विषय आप चाह रहे हैं। कोई सरकार भाग रही है? सरकार खुद आगे बढ़ के जवाब दे रही है। लेकिन क्योंकि चुनावी वर्ष है, कहने को कुछ बचा नहीं है, कैसे हाउस को फेस करेंगे? भाई कायदे से आपके प्रश्नकाल सारे उसको पूरा सदन को चलने दीजिए ना, आराम से सुनिए। आप प्रश्न करिए, सरकार आपको मंत्रीगण उसका जवाब देंगे। आपको अगर उस पर संतुष्टि नहीं है तो फिर दोबारा आप अपने बात की बात करिए। लेकिन सदन भी चलने देना, बैल में चले जाना, धरने पे बैठ जाना, आपकी मंशा साफ है कि आपके पास कहने को हाउस में कुछ है नहीं, इसलिए कि दुनिया भर के दूसरे हथकंडे अपना रहे। तो संतोष जी, क्योंकि चुनावी वर्ष है इसलिए आप चुनावी रोटियां सेक रहे हैं, मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, सवाल उठा नहीं रहे वहां पे, और चाहते हैं सिर्फ उन मुद्दों पर बात करे सरकार जो आपके फेवर में हो। विजय जी, बात हमारे फेवर की नहीं है, बात जनता की फेवर वाली बात है। कुपोषण में तो अनुपूरक बजट जनता के फेवर का नहीं है। कुपोषण के अंदर जो है
इतने ज्यादा जो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर नंबर 1 है, ये मान ली ना आपकी घोटाला बात, जो है, लेकिन ये आप कह रहे हैं सिर्फ वो एक ही वही वजह है, आप ये और बजट आप नहीं ये होगा तो हमारे- कैसे काम चलेगा फिर? अरे आप जब हमारी सुनोगे ही नहीं, पहले पूरा ही सुन रहे हैं, जवाब आपको दे दोगे, सर्वाधिक आपको समय क्या दिया मालूम महाराज। क्या कहते हैं? चर्चा क्या होनी चाहिए थी, ये आप पहले सुनोगे नहीं, उसके ऊपर आप जवाब दे दोगे। भैया पूरी विधायकों की बात सुनते, उनका दर्द समझते, उसके बाद जवाब देते बाद में। तो मामले को न्यूट्रल करने के लिए आपने पहले ही जो ऐसा कर दिया कि उन्होंने कहा हमें सब मालूम है। अरे तो तुम्हें सब मालूम है तो फिर काय के लिए फिर विधानसभा चला रहा, लूट लो ना वैसे पूरे प्रदेश को, क्या दिक्कत है? वैसे लूट रहे हो आप। इतनी समस्या है, बांध से लेके बिजली से लेके सारी समस्याएं, 3 दिन का सत्र इसके तो अंदर प्रश्नकाल आपने में भी देखा वो होगा। सब चीजें आती है ना, वो तो हो जाने देते, पहले चर्चा हो जाती, फिर बाद में हंगामा कर लेते, पूरे सत्र तो चल जाता, 5 दिन तो सत्र चर्चा हो बाद जाती, 2.5 दिन शुरुआत में ही हंगामे में चले गए ना, उनको अपना मौका मिल गया। तो मौका किसने दिया? विपक्ष ने दिया। ये तो भैया जी किसी भी बहाने से जो है ना चर्चा से भगने चाहती सरकार। तो बहाना बनाने का मौका कौन दे रहा है? ना आप ही दे रहे हो ना, शुरू से हंगामा करके। भैया जी बात ऐसी है कि आप जब सुनोगे नहीं तो बेल में जाने के अलावा क्या ऑप्शन बचता है? आप बताइए। आप विधायक अपने पक्ष रखेंगे, कहाँ रखेंगे? ठीक, जब आप उनकी नहीं सुनोगे तो हंगामा करेंगे ही करेंगे, रोड पे हंगामा करेंगे। जब सुनवाई नहीं होगी, उनको सवाल ही नहीं करने दिया जाएगा अभय जी, तो हंगामा तो उनके पास है कि चारा बचा हुआ है, तो क्या करें? रोड पे जिम्मेदारी, रोड पे करेंगे, आंदोलन करेंगे। आप तो बिना सवाल के ही जवाब देने के लिए तैयार हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, विधानसभा में प्रश्न करने के एक अपनी नियम है, एक अपनी व्यवस्था है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वक्ता पर विधानसभा अध्यक्ष की व्यवस्था में दिया था। ये सारे वहाँ नियम कानून है, लेकिन उन नियम कानून के तहत ये जाएंगे तो इनके पास कुछ है ही नहीं बोलने को। बिल्कुल, क्योंकि सरकार और सदन तो सारी नियम चीज़- कानून और परंपराओं से ही चलता है। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो सदन की एक कार्रवाई की एक अपनी तरीका है, एक अपने नियम कानून है, इसके तहत ही वो चलता है। लेकिन यहाँ तो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग चल रहा है। कांग्रेस चाहती उन मुद्दों पर पहले चर्चा हो जो उसके हित साधते हों, यानी वो भ्रष्टाचार, महंगाई, और सरकार चाहती है कि पहले अनुपूरक बजट पर चर्चा हो जाए, वो संशोधन विधेयक पर चर्चा हो जाए जो उसकी प्राथमिकता में है, क्योंकि अनुपूरक बजट यदि पास नहीं होगा तो बहुत सारे विकास काम रुक जाएंगे। तो उनकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं और दोनों में समन्वय नहीं बन पा रहा, यह भी एक बड़ी चूक है। इसके लिए दोनों ही दल जिम्मेदार हैं। लेकिन सियासत और खासकर जब चुनावी वर्ष हो तो किसी को जनता की चिंता नहीं है, सबको अपनी चिंता है। और वो चिंता यहाँ दिख भी रही है कि सत्ता पक्ष चर्चा से भाग रहा हो या विपक्ष चर्चा से भाग रहा हो, क्योंकि उनके अपने अपने मंसूबे हैं, अपनी अपनी रणनीति है और अपने अपने मुद्दे हैं। लेकिन फिलहाल मुद्दा में तो इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।